जैसी आपकी गहरी इच्छा होती है वैसे ही आपके संकल्प बन जाते हैं। जैसे आपके संकल्प बनते हैं वैसे ही आपके कर्म बनते हैं। जैसे आपके कर्म बनते हैं वैसे ही बनता है आपका भाग्य। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की बेहद लोकप्रिय और गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि वाली किताब सफलता के 7 आध्यात्मिक सिद्धांत हमें उन 7 सिद्धांतों को समझाती है जिनका प्रयोग ये पूरी प्रकृति भौतिक जगत की सारी चीज़ें बनाने में करती है। ये किताब ऐसे सूक्ष्म तरीके भी सिखाती है जिनसे आप इन 7 सिद्धांतों का व्यवहारिक इस्तेमाल अपने जीवन की हर चीज़ के लिए कर सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। आइए दोस्तों, इस खूबसूरत बुक समरी की शुरुआत करते हैं। हम सभी मनुष्य के रूप में ईश्वरीय तत्व को धारण किए हुए हैं और ईश्वरीय तत्व हमेशा खिलना और खुलना चाहता है। अपने भीतर इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप का अनुभव पाना ही सच्ची सफलता है। यानी हमारी सच्ची सफलता की यात्रा इसी समझ से शुरू होती है जब हम हर चीज़ में ईश्वर के दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं। चाहे वह किसी बच्चे की मुस्कान हो, कोई सुंदर फूल हो या किसी पक्षी की उड़ान हो, जीवन हम सबके भीतर इसी रूप में प्रकट होता है। विशुद्ध ऊर्जा का सिद्धांत। हम सभी मूल रूप से विशुद्ध ऊर्जा हैं। ये विशुद्ध ऊर्जा अनंत सृजन का साम्राज्य है। ये प्रकृति, समूचा ब्रह्मांड मूल रूप से व्यवस्थित है, असीम है, अनंत है, शांत है, संतुलित है, समृद्ध है, प्रसन्न है, सामंजस्यपूर्ण है, मित्रतापूर्ण है, सृजनशील है और यही हम सबकी मूल प्रकृति है। क्योंकि हम सभी इसी विशुद्ध ऊर्जा का अंश हैं, यानी हम सभी का मूल स्वभाव व्यवस्थित है, असीम है, अनंत है, शांत है, संतुलित है, समृद्ध है, प्रसन्न है, सामंजस्यपूर्ण है, मित्रतापूर्ण है, सृजनशील है। जब आप अपने मूल स्वभाव को समझ लेते हैं तभी आप ये जान पाते हैं आप कौन हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप सचमुच कौन हैं तभी आप अपने सारे सपनों को पूरा करने की क्षमता तक पहुंच पाते हैं। हम सभी ज़्यादातर समय अपने डर और अहंकार को जीते हैं। हर समय बाहरी स्वीकृति और समर्थन के जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं क्योंकि हम भयभीत हैं। अपने मूल स्वभाव को छोड़कर हमने अपने भय से जीना सीख लिया है। हम सबका अपना एक सामाजिक मुखौटा है जो हमारे अहंकार को दिखाता है। अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, ये सब मुखौटे हैं जिन्हें दिन भर खेलते रहते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना हूँ, मैं उतना हूँ। ये सबको अपने अधीन रखना चाहता है, सबको नियंत्रित करना चाहता है क्योंकि ये भयभीत है। हमारा मूल स्वभाव न तो किसी के अधीन है न ही कोई इसके अधीन है, क्योंकि मूल रूप से हमारा स्वभाव विनम्र है, दयालु है, क्षमाशील है, शांत है, संतुलित है। जब तक हम अपने मूल स्वभाव तक नहीं पहुंचते तब तक जीवन बस इसी तरह बाहरी कठिनाइयों, संघर्षों, भय, नियंत्रण, बल, अहंकार के बीच झूलता रहता है। विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करें, आइए इसे समझें। पहला, मौन रहने का अभ्यास। दूसरा, ध्यान करने का अभ्यास। तीसरा, किसी के लिए कोई राय न बनाने का अभ्यास करना। आप संकल्प करें कि आप हर दिन कुछ समय मौन रहने, शांत रहने, खामोशी में अपना समय बिताएंगे। जरा सोचिए आपके भीतर कितना शोर है। जब आप हर दिन कुछ समय सिर्फ शांत रहना शुरू कर देंगे तो आपके भीतर चलने वाला इन संवादों का शोर थमने लगेगा। फिर आप विशुद्ध ऊर्जा के साम्राज्य में प्रवेश करना शुरू कर देंगे।
इसके लिए हर दिन कुछ समय प्रकृति को चुपचाप देखने का अभ्यास कीजिए। नदी को देखिए, किसी चट्टान को देखिए, किसी फूल को देखिए, बादल को देखिए, प्रकृति से सीधे संपर्क करने का अभ्यास कीजिए। इसके बाद आप हर दिन सुबह और शाम 30 मिनट का ध्यान करना शुरू कर दें। तीसरा, अब हर रोज कुछ समय तक किसी के बारे में कोई भी राय न बनाने का अभ्यास शुरू कर दें। जब आप लगातार दूसरों का मूल्यांकन करने, तरह तरह के लेबल लगाने में फंसे रहते हैं, तो आपके मन के आकाश में बाहरी विचारों, बाहरी संवादों का तूफान चलता रहता है। ये तूफान आपके, ब्रह्मांड के और आपके रचनात्मक सपनों के बीच रुकावट पैदा करते हैं, संतुलन, सामंजस्य और सृजन को रोकने लगते हैं। इस अभ्यास की शुरुआत करने में आपको कुछ मुश्किल हो तो आप इस संकल्प से शुरुआत करें, मैं अगले 2 घंटे किसी के बारे में कोई राय नहीं बनाऊंगा। और फिर 2 घंटे इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। मौन रहना, ध्यान करना और कोई राय ना बनाना, इस साधना से आप सफलता के पहले सिद्धांत, विशुद्ध ऊर्जा के सिद्धांत में प्रवेश करने लगेंगे। अर्पण का सिद्धांत। पूरी प्रकृति लेन देन, आदान प्रदान के प्रवाह से चल रही है। हर जगह प्रवाह है, कहीं भी कुछ रुका हुआ नहीं है। हर चीज आगे बढ़ रही है। पेड़ पौधे, सूरज, मौसम, सब कुछ चल रहा है। सब प्रकृति के प्रवाह में है। जीवन का प्रवाह ईश्वरीय तत्वों के साथ तालमेल और सामंजस्य बनाना ही है। आप जो समृद्धि, पैसा, खुशी, प्रेम चाहते हैं, वह सब कुछ इस प्रकृति में पहले से ही मौजूद है और प्रचुर मात्रा में है। उसे पाने के लिए हमें देने का अभ्यास करना होगा, तभी जीवन का प्रवाह बना रहेगा और चीज़ें हमारी ओर आएंगी, उससे ज़्यादा आएंगी। निश्चित करें कि आप क्या चाहते हैं, बस पहले उसे देने का अभ्यास शुरू कर दें, पूरी खुशी से, खुले हृदय से। ब्रह्मांड देने वालों को ही देता है, लेने वालों से तो ले लेता है। ये बहुत सूक्ष्म नियम है। आप पहले अर्पण करेंगे तो आपको मिलेगा। ईश्वरीय सामंजस्य ऐसे ही काम करता है। यदि आप नहीं देंगे या दुखी मन से देंगे तो आप नियम में रुकावट पैदा करते हैं। पहले आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। आप अपने मूल स्वभाव से असीम हैं, अनंत हैं, प्रसन्न हैं, समृद्ध हैं, सुखी हैं। विशुद्ध ऊर्जा इसी रूप में आपके भीतर उपस्थित है। आप देते रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलता रहेगा। आप खुशी चाहते हैं तो पहले खुशी दीजिए। आप सम्मान चाहते हैं तो पहले सम्मान दीजिए। आप पैसा चाहते हैं तो पहले पैसा दीजिए। आप प्रशंसा चाहते हैं तो पहले प्रशंसा दीजिए। दुआ दीजिए, दूसरों के लिए मंगल कामनाएं कीजिए। आप यहाँ से एक संकल्प करें कि आप कहीं भी जाएंगे तो कुछ न कुछ अवश्य देंगे। कोई वस्तु, कोई फूल, कोई प्रशंसा, कोई दुआ, कोई आशीर्वाद। बगैर दिए आप वहाँ से वापस नहीं आएंगे। प्रकृति की सारी समृद्धि का स्रोत ब्रह्मांड की विशुद्ध ऊर्जा है। वो हम सबके भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा को सब पता है कि हर आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए। आप भयभीत न हो, क्योंकि विशुद्ध ऊर्जा अनंत है, निराकार है। ये हर समय, हर जगह मौजूद है, लेकिन ये देने के नियम यानी अर्पण के सिद्धांत से ही काम करती है। कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत कहता है कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका परिणाम हम पहले से न जानते हो। कर्म का फल हमें कब मिलेगा, बस इतनी सी बात हमें नहीं पता होती। लेकिन फल क्या मिलेगा ये तो तुरंत मालूम हो जाता है। ये सब कुछ चुनाव करने की बात है। कर्म एक चुनाव है जिसका अवसर हमें हर क्षण मिलता है। ये चुनाव हम जानबूझकर भी करते हैं और अनजाने में भी करते हैं। ज़्यादातर ये चुनाव अनजाने में ही होता है। इसलिए जब कर्मों का बुरा फल हमारे सामने आता है तो हम ये मानते ही नहीं
कि ये सब हमारा ही चुनाव था। हर क्षण आपको एक समय में केवल एक कर्म को चुनना होता है। अब जब भी आपको कर्म करने का चुनाव करना हो तो ये 2 प्रश्न आप अपने हृदय से जरूर पूछें। पहला, मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा? दूसरा, क्या ये परिणाम मुझे या समाज को सुख देगा? अगर जवाब हाँ है तो उसे चुनिए और जीवन में आगे बढ़िए। अगर जवाब ना है तो उसे मत चुनिए। कुछ क्षण के इंतजार के बाद आपका हृदय आपको जवाब दे देगा, क्योंकि आपका हृदय जानता है कि सही उत्तर क्या है। ये बस इतना ही सरल है। समस्या ये है, आज मनुष्य बहुत ज़्यादा जानकार, तार्किक और मनोवैज्ञानिक बन गया है। वह अपने मूल स्वभाव से बहुत दूर निकल आया है। ब्रह्मांड के सारे तार भावनात्मक रूप से हृदय से ही जुड़े होते हैं। इसलिए किसी से मत पूछें, बस अपने हृदय से पूछें। आप हमेशा सही रास्ते पर होंगे। ब्रह्मांड हर कर्म का हिसाब पाई पाई रखता है। जीवन की हर घटना इसी हिसाब किताब से चलती है। जब भी आपके सामने कोई बुरी घटना आए तो पहले तो ये समझ लें कि अतीत का मेरा ही चुनाव था। दूसरा, उससे शिकायत न करें, खुद को पीड़ित न बनाएं, बल्कि अपना हृदय खुला रखें। पूरी विनम्रता से खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख रहा हूँ? ब्रह्मांड मुझे क्या संदेश दे रहा है? ऐसा करने से आप अपने बुरे कर्म फल को भी नए अवसर में बदलना शुरू कर देंगे। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है, जब आपके प्रयास प्रकृति के सामंजस्य और तालमेल में होते हैं तो आपके न्यूनतम प्रयास से ही बड़ी उपलब्धियां मिलने लगती हैं। यही प्रकृति का स्वभाव है। आप देखें कैसे प्रकृति संतुलित ढंग से बिना बाहरी दबाव के अपना सारा काम कितनी सहजता से करती है। घास को उगने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, ये उसकी स्वाभाविक लय है। फूलों को खिलने के लिए, पक्षियों को उड़ने के लिए, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के लिए कहीं कोई संघर्ष नहीं है। सभी अपनी स्वाभाविक गति में है, स्वाभाविक लय में है। भारत के प्राचीन वैज्ञानिक ज्ञान में इसे समझाया गया है। इसे अल्प प्रयास में अधिक उपलब्धि वाला नियम कहा गया है। जब आपकी गति अपने मूल स्वभाव में आ जाती है तो मन के शांत और अनंत आकाश में जैसे ही आपका कोई विचार घूमता है तो सबसे तेज, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण तरीके से वह साकार हो जाता है, जिसे सारे लोग चमत्कार या जादू कहते हैं। ये नियम बहुआयामी होता है, आपके माध्यम से सबका भला भी करता है। जब आप अपने अहंकार और अधिकार को दिखाने के लिए अपनी झूठी शान को बचाने और बनाने में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने लगते हैं तो यही आपके लिए संघर्ष बन जाता है, जो प्रकृति की अनंत प्रज्ञा के खिलाफ है। आप इस बर्बाद होने वाली ऊर्जा को अपने स्वाभाविक वैभव की ओर मोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है स्वीकार करना। इसका मतलब ये संकल्प करना कि मैं लोगों, स्थितियों और घटनाओं को उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे लिए वर्तमान का पल बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। इसके लिए संसार को जैसा होना चाहिए ये बिल्कुल वैसा ही है। दूसरा काम आपको करना है जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है किसी भी स्थिति के लिए दूसरों को दोष न देना। तीसरा काम है खुद को सही साबित करना छोड़ दें। इस दुनिया में 99% लोग यहीं पर अपनी सारी ऊर्जा गंवा रहे हैं। अगर आप अपने दृष्टिकोण को, अपनी बात को सही साबित करने का नशा छोड़ दें तो आपकी बहुत सारी ऊर्जा यहाँ से बच जाएगी। विरोध कैसा भी हो, विरोध न करने का संकल्प लीजिए। ये जान लें कि आपके विरोध से ये दुनिया न तो चलेगी और न ही बदलेगी। जब आप ये सारा प्रतिरोध छोड़कर सारी स्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो प्रकृति की प्रज्ञा खुद को प्रकट करने के लिए आपके साथ आ जाएगी। जीवन का समूचा प्रवाह आपके पक्ष में होने लगेगा और संतुलित प्रवाह आपके सपनों को इतनी तेजी से पूरा करेगा
जिसे आप सोच भी नहीं सकते। संकल्प का सिद्धांत। आपका ध्यान ऊर्जा पैदा करता है। आपका संकल्प उस ऊर्जा को दिशा देता है। आपका ध्यान और संकल्प मिलकर जिस चीज की इच्छा करते हैं वह ब्रह्मांड में होने वाली असंख्य घटनाओं में शामिल हो जाती है। इसे यूं कहें कि आप अपनी संकल्प शक्ति से इस ब्रह्मांड को आदेश देते हैं, जिससे आपके लक्ष्य का पूरा होना इस ब्रह्मांड की स्वाभाविक घटना बन जाती है। जब आप पूरे शांत मन से, पूरी संकल्प शक्ति से अपने लक्ष्य को इस बहुआयामी ऊर्जा क्षेत्र में रखते हैं तो आपके लक्ष्य का पूरा होना इस ब्रह्मांड की प्राकृतिक घटना बन जाती है। आप इसे संघर्ष करके भी पा सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम तनाव, आपका कमजोर होता इम्यून सिस्टम, बिगड़ता स्वास्थ्य, खराब होते संबंधों के रूप में आपको मिलता है। इसके लिए जब भी समय मिले आप शांत हों, उसमें ध्यान कीजिए, किसी कागज पर सारे लक्ष्यों को लिख लें और शांत मन से सभी लक्ष्यों को पढ़ना, उसे देखना, उस पर फोकस करना शुरू कीजिए। परिणाम पाने की जल्दबाजी छोड़िए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने कहीं उपजाऊ धरती पर अपनी इच्छाओं के बीज बो दिए हैं। अब सही और उपयुक्त मौसम आते ही ये बीज स्वाभाविक रूप से अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे। खुद को संसार की नज़रों से न देखें और दूसरों की आलोचना और राय को अपने ऊपर हावी न होने दें। बाकी व्यवस्थाएं इस ब्रह्मांड को करने दें, फिर देखें कि कैसे ये प्रकृति अपनी स्वाभाविक गति और संतुलन से आपके सारे लक्ष्य पूरे करती है। अनासक्ति का सिद्धांत। अनासक्ति का सिद्धांत कहता है कि आप जिस परिणाम के लिए कर्म कर रहे हैं उस परिणाम के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग दें। यानी परिणाम पर नहीं, केवल अपने कर्म और संकल्पों पर ध्यान टिकाएं। परिणाम का सृजन केवल आपका सच्चा स्वरूप ही करता है, जो सारी धन संपदा और सच्चे वैभव का स्रोत है। आपका सच्चा स्वरूप हमेशा जानता है कि आपकी सभी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। इसके अलावा सारी चीज़ें जैसे कार, मकान, नोट, कपड़े, जहाज, ये सारी चीज़ें बाहरी प्रतीक हैं। हम सभी केवल इन्हीं बाहरी प्रतीकों को पीछे भागते रहते हैं। जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे तो मैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता। इन चीज़ों के प्रति आपकी गहरी आसक्ति अभाव की सोच पैदा करती है और ये अभाव तब तक बना रहता है जब तक आपके साथ आसक्ति चिपकी होती है। जब आप इस आसक्ति को छोड़ देते हैं तो अभाव की सोच से बाहर आ जाते हैं। आसक्ति असुरक्षा पैदा करती है। ये सिर्फ एक भ्रम है, एक तरह की मृग मरीचिका है जो इस सोच से पैदा होती है कि चीज़ें अपर्याप्त हैं, कहीं भी प्रचुरता नहीं है, हर चीज़ मुश्किल से मिलती है और सीमित मात्रा में है। जब आप परिणाम के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो सृजन की पूरी स्वाभाविक प्रक्रिया को रोक देते हैं। ये आपकी मानसिक बेचैनी का परिणाम है। अनासक्ति का सिद्धांत कहता है कि परिणाम के प्रति अपना बेचैनी भरा रवैया छोड़ना होगा। आप केवल इरादों इरादों, संकल्पों और कर्मों के प्रति एकाग्र रहें। परिणाम के प्रति पूरी तरह अनासक्त हो जाएं। तब आप धन, समृद्धि और सफलता और सारी इच्छाओं को बड़े स्वाभाविक और सटीक तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप मूल रूप से इसी तरह से बने हैं। यही आपका असली स्वरूप है, जो प्राकृतिक है और आध्यात्मिक है। धर्म का सिद्धांत। हमारे जीवन का उद्देश्य यही होता है, दूसरों को कोई विशेष गुण प्रदान करना। धर्म मूल रूप से संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है ध्येय, यानी जीवन का उद्देश्य। धर्म के सिद्धांत के अनुसार हर इंसान इस संसार में अपना सच्चा स्वरूप जानने के लिए आया है, जो कि मूल रूप से आध्यात्मिक है और इस शरीर के रूप में जन्मा है। दूसरा ये कि हर इंसान में कोई न कोई विशेष प्रतिभा अवश्य होती है। हर कोई किसी न किसी काम को ऐसे तरीके से जरूर कर सकता है जिस तरीके से कोई दूसरा इंसान इस पृथ्वी पर नहीं कर सकता। तीसरा, इस गुण
या प्रतिभा का इस्तेमाल किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करना जिससे ये प्रकृति, समाज, मानवता और समृद्ध हो सके। यानी जो कुछ इस प्रकृति ने आपको दिया है उसे और बेहतर स्वरूप में वापस लौटाना। जब आप धर्म के सिद्धांत को इस तरीके से पालन करते हैं तो कहीं कोई ऐसी संभावना ही नहीं बचती कि आपको प्रचुरता, धन, वैभव प्राप्त न हो, बल्कि जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये ब्रह्मांड आपको देता है। यही आपका मूल स्वरूप है, यही आपका धर्म यानी उद्देश्य है। जब आप इस सृष्टि के उद्देश्य के सामंजस्य में अपने लक्ष्य बनाते हैं, संकल्प और कर्म करते हैं, तो आपके लक्ष्य सबसे तेज, सबसे स्वाभाविक तरीके से पूरे होते हैं, बिना किसी अवरोध के। यानी सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आप में सबसे अच्छी प्रतिभा कौन सी है। दूसरा, आपको ये पता लगाना है आप इसे मानवता की सेवा में कैसे लगाएंगे। आराम से बैठ जाएं, शांत मन से इन दोनों प्रश्नों के जवाब अपने आप से पूछिए। इन प्रश्नों के जवाब ही आपको आपके मूल स्वभाव तक पहुंचाएंगे, जिसे आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। हमेशा की तरह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में शांति बनी रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।